जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 34वीं क्लास सती प्रथा के बारे में जानते हैं। क्या था, अभिशाप का अंत कैसे हुआ। जो सती प्रथा था, ये भारत में प्रचलित एक बहुत ही क्रूर सामाजिक कुप्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी विधवा को, जब पति की मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी विधवा हो जाती, तो पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। इसे अक्सर सामाजिक दबाव या धार्मिक मान्यताओं के नाम पर जबरन करवाया जाता था। सती प्रथा का जो इतिहास था और शुरुआत ये कैसे हुआ, तो जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो सती प्रथा का नाम जो था वो देवी सती के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? देवी सती के नाम, जिन्होंने अपने पिता दक्ष द्वारा पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर आत्मदाह कर लिया था। उनके पति उस समय जीवित थे, इसीलिए इसे विधवा सती होने की प्रथा से अलग माना जाता है। लेकिन पहला जो ऐतिहासिक प्रमाण देखा गया तो सती प्रथा का सबसे पहला लिखित अभिलेखी प्रमाण 510 ईस्वी का है। यह एमपी के मध्य प्रदेश के एरड़ सागर जिले में गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का एक स्तंभ लेख है, जिसमें गोपराज नामक योद्धा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के सती होने का जो है उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में यह प्रथा धीरे धीरे क्षत्रिय और राजसी घरानों में अधिक प्रचलित, विशेषकर राजस्थान और उत्तरी भारत में। युद्धों के दौरान जब राजा हार जाते थे तो रानियां अपमान से बचने के लिए सामूहिक आत्मदाह जौहर भी करती थी। इस प्रथा का जो अंत था, किसने किया, कब किया, के बारे में हम जानते हैं। इसका जो है श्रेय किसको जाता है समाप्त करने का? राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन का जो प्रयास था वो 1811 में अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद अपनी भाभी को जबरन सती होते देख वे अत्यंत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर यह सिद्ध कर दिया कि सती होना अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य नहीं। उनके अधिक प्रयासों और समाज सुधार आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को एक कानून बंगाल सती रेगुलेशन पारित किया, जिसके तहत सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। राजस्थान के देवराला के रूप कंवर के सती होने की अंतिम प्रमुख जो है घटना के बाद भारत सरकार ने और भी कड़ा सती निवारण अधिनियम 1987 लागू कर दिया, जो सती प्रथा का महिमंडन करने को भी अपराध माना जाता है। आज यह प्रथा जो है भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसे मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाता है। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड बेंटिंक था। सती प्रथा को समाप्त करने का वर्ष क्या था? तो ये था 1829। कौन सा वर्ष था? 1829 था। ठगी प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लॉर्ड बेंटिंक को। किसको? लॉर्ड बेंटिंक को दिया जाता है। ठगी प्रथा के उन्मूलन, उन्मूलन यानी खत्म करना का जो मुख्य श्रेय है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को दिया जाता है। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय किसके समय लिया गया? तो ये लिया गया लॉर्ड बेंटिंक के समय। किसके समय लिया गया था? लॉर्ड बेंटिंक के समय लिया गया था। मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी शिक्षा कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1835 में। कब लागू हुई थी? 1835 में। थॉमस बैम्बिंगटन मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध मिनट ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर विवरण जो है पेश किया था। इस गवर्नर जनरल ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो ये किया था लॉर्ड बेंटिंक ने। किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड बेंटिंक ने नियुक्त किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 को उनके उदारवादी सुधारों के लिए जाना जाता है।
जिन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया कि किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद से वंचित नहीं किया जाए। 1833 के चार्टर एक्ट का संबंध किससे है? तो ये प्रशासनिक सुधार से। किससे है? प्रशासनिक सुधार से है। किसने बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया लॉर्ड बेंटिंक ने। किसने लगाया? लॉर्ड बेंटिंक ने लगाया। बालिका हत्या पर प्रतिबंध लॉर्ड बेंटिंक ने लगाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में जो है सती प्रथा के साथ साथ कन्या शिशु हत्या जैसी कुप्रथाओं को भी रोकने के लिए उन्होंने अपने कदम उठाए। प्रेस की स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड मिटकॉफ। कौन था? लॉर्ड मिटकॉफ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये भी लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1839 से 42 तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान के अमीरात के बीच लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ है लॉर्ड ऑकलैंड के। किसके? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच लड़ा गया। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कार्य किसने करवाया? तो ये करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने करवाया था? ग्रैंड जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने। कौन सी? ग्रैंड ट्रंक रोड का, जीटी रोड का निर्माण मूल रूप से कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। भारतीय छात्रों को विदेश में डॉक्टरी शिक्षा हेतु अनुमति किसने दी? ये थी लॉर्ड बेंटिंक ने। किसने दी? लॉर्ड बेंटिंक ने दी। भारतीय छात्रों को विदेश में डॉक्टरी शिक्षा हेतु अनुमति लॉर्ड बेंटिंक ने दी थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का अंत किसके समय हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय। ये लॉर्ड एलनबरो के समय। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1839 से 1842 तक। सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ? तो ये हुआ था 1843। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है लॉर्ड एलनबरो को। किसको दिया जाता है? लॉर्ड एलनबरो को दिया जाता है। नेपियर का संबंध किस विजय से है? नेपियर का संबंध है सिंध विजय से। किससे है? सिंध विजय से है। नेपियर जो चार्ल्स नेपियर का नाम मुख्य रूप से 1843 में सिंध के विलय से जुड़ा है। इन्होंने मियानी के युद्ध में जीत हासिल की थी, जिसके बाद सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। सर जॉन शोर के शासनकाल में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी हस्तक्षेप नीति। कौन सी? हस्तक्षेप नीति। 1795 ईस्वी में बंगाल में नियम 21 के तहत क्या किया गया? तो कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया। क्या किया गया? कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया था। कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय किस नीति की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी सहायक संधि की। किसकी? सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो ये हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन से? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1806 ईस्वी में किस स्थान पर सिपाही विद्रोह हुआ? तो ये हुआ था बिल्लौर। 1806 में बिल्लौर विद्रोह भारतीय सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया पहला बड़ा विद्रोह था। यह विद्रोह मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1800 में। कब हुई थी? 1800 में हुई। लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1809।
25 अप्रैल 1809 ईस्वी। चार्टर एक्ट 1813 किसके शासनकाल में पारित हुआ? ये लॉर्ड मिंटो प्रथम के। किसके? लॉर्ड मिंटो प्रथम के। 1807 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे कौन? लॉर्ड मिंटो प्रथम। उनके ही कार्यकाल में चार्टर एक्ट 1813 बिल्कुल अंत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय कौन सा युद्ध हुआ? तो ये हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध। संगोली की संधि किस युद्ध के अंत में हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड जो है संगोली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के ही समय हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध के। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के समय। पिंडारी नेता कौन थे? वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां प्रमुख नेता थे। प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। टेनेसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1822 में। टेनेसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय कौन सा युद्ध हुआ? तो ये हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। कौन सा? प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।